देखते हैं। अब ने वही भाई एक बार कमेंट चेक करो, क्रैक मूवी ना अर्जुन रामपाल की थी और ना ही विद्युत जमवाल की। किसकी थी? ठीक है, क्रैक मूवी है भाई नोरा फतेही की। कमेंट देखे एक बार। देखा मैंने क्रैक भी देखा, पता है ना। बताओ भाई, क्रैक मेरे से शुरू करो, कैसा चलो लगा हाँ, अर्जुन रामपाल पहले ये और बताओ विद्युत किसने जमवाल किसने दोनों देखी, का कमबैक किसने एक किसने तरह देखी, से। हैं? किसने किसने देखी ये बताओ। मैं नहीं देखा हूँ भाई। मैं देखा हूँ, तुम भी मैं भी देखो, तुम भी देखो, मैं देखा, तुम नहीं देखा, ठीक है। ओके। तो बिट्टू स्टार्ट करते हैं भाई, पी फॉर बिट्टू पहले। ओके, क्रैक मूवी देख के इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकता। मुझे हम्म। रियलाइज़ हुआ कि भाई जिस चीज़ को जिस तरह एक क्या बोलते हैं यार, ओके, मिल गया बोलना है कर। कुछ? या अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि पहले अशरफ बोले, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप लॉगिन होने की वजह से बहुत सारे मैसेजेस पॉपअप हो रहे हैं। कोई मैसेज भेज रहा है ग्रुप में, उसको पहले लॉग आउट करके आता हूँ। ठीक है, सॉरी। आप लोग पहले कंटिन्यू करो, मैं थोड़ा सा इसको लॉग आउट। मजे की बात भाई ये है कि सोहेल से शुरू करते हैं फिर। हाँ बताओ भाई क्रैक। यार मैं ना बहुत एक हाई होप्स के साथ गया था क्रैक मूवी देखने के लिए। अब मेरे इस स्टेटमेंट से तो क्लियर हो गया होगा कि मेरे को कैसी लगी। ठीक है, तो मैं ये सोच के गया कि यार विद्युत जामवाल का खुद का होम ग्रोन प्रोडक्शन है, जिसमें उसने करी होगी मेहनत, राइट। उसने करने की कोशिश की, बट आई थिंक कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें बुरी थी ऑब्वियसली, बट बुरी चीज़ है ना अच्छी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आउटवे कर गई। जैसे कि वैसे डायलॉग्स जो थे मूवी में, मतलब बहुत ऐसा लग रहा था कि बनावटी से दे वर ट्राइंग कि एक अच्छा डायलॉग बोले। मतलब अगर आप ऑन पेपर देखो ना, डायलॉग बहुत अच्छे, जैसे अपन मुंबई से आसमान से पहले पॉल्यूशन देखने की आदत हो गई, इस टाइप के डायलॉग्स। बट जब आप उसको बोल रहे हो ना, वो सिचुएशन में फिट नहीं बैठ रहा। और उसके ऊपर भी वो डायलॉग्स जो थे वो डबिंग किया हुआ था, सो लिपसिंक और डायलॉग दोनों मैच नहीं कर रहे थे। कोई कैरेक्टर अगर गुस्सा होकर कुछ बोल रहा है, जैसे एक सीन में विद्युत जामवाल का इमोशनल आउटबर्स्ट था मूवी में, वहां पर वो गुस्से होकर बोल रहा है, लेकिन उसका डायलॉग इतना टोन डाउन लग रहा है, ऐसे जैसे किसी कमरे में उसने रिकॉर्ड किया। तो वो सारी चीजें ना बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत रश्ड लगी मेरे को मूवी। आई मीन देयर वाज नो रीजन विद्युत जामवाल को गुस्सा होने का, क्योंकि उसका और नूरा फतेही का जो भी रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश की थी, वो सिर्फ एक सॉन्ग के थ्रू ही दिखाने की कोशिश की। हमने ज्यादा टाइम ही स्पेंड नहीं किया उस चीज पे। एक रहता है हम रिलेशनशिप है भाई, सबसे पहली बात हैंग ऑब्वियसली, आउट वाला, वो भी कोई कमिटमेंट नहीं, कोई ये नहीं। हाँ हाँ, और डाउनफॉल का एंगल जो दिखाया विद्युत जामल को भी बहुत रश था, लाइक 2-3 मिनट के अंदर ही सब हो रहा है, एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू बिलीव कि हम उस चीज के लिए फील करें, तो इसलिए बहुत रश लगी। पर जो चीज मेरे को बहुत सही लगी उस मूवी में, वो थी उसका एक्शन ऑब्वियसली। ठीक है, और एक्शन में अगर देखो ना, एक दो जगह जैसे इंटरवल ब्लॉक का जो रेलवे स्टेशन में वो लोग कर रहे थे लड़ाई, उसमें जो विद्युत जामवाल की जो लड़ाई होती है उन सबसे, वो तुमको याद दिलाएगा जैकी चैन वाले फाइट सीन्स की, जहाँ पे फाइट के एक्शन कोरियोग्राफी में ही जो है कॉमेडी होती थी। जैसे वो उसके सर पे गोली मारने की, मतलब बंदूक से ऐसे करने की कोशिश करता है, वो सर घुमा घुमा के उसको डॉज करता रहता है। तो ये सारी चीजें, आई थिंक एक्शन अच्छा, लेकिन एंडिंग भी बहुत मेरे को कुछ ज्यादा खास लगी नहीं। आई वुड से मेरे को तो उतनी अच्छी नहीं लगी यार क्रैक, ऑनेस्टली। अशरफ। मेरी आवाज आ रही है? अरे हाँ मैं आ बताता रही है हूँ भाई, लेकिन सब कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हारा आवाज बहुत इको हो रहा क्योंकि है। मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, तो मैं भी कहीं और, दिक्कत वही आ रहा है। मैं राम के यहाँ हूँ, पता है ना, देयर इज अ अरे डिफरेंस भाई। बिटवीन राम के यहाँ मेरे यहाँ में, दैट्स व्हाई। तो मैं थोड़ा सा टोन डाउन कर देता हूँ, पहले माइक पर रुक जाओ। तब तक मैं बता देता हूँ कि मुझे कैसी यस यस लगी ये यस। क्रैक। ठीक है, मैं गया था देखने क्रैक, और मुझे दिख गए, मैं होकर आया हूँ क्रैक। ठीक है, सो इट वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फिल्म, जो कि देखने पे आपको रियलाइज़ करवाए कि क्यों क्रैक होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर हम सेगमेंट वाइज जाएं तो प्लॉट बहुत ही सिंपल था। आपको एक तरह से रेपिटेटिव लग सकता है, या फिर बेसिक प्लॉट लाइन वैसा ही रहता है कि एक ये हाफ मूवी तक आपको लगता है कि इसमें कुछ है नहीं उतना मटेरियल। ठीक है, जब मूवी का इंटरवल आने वाला होता है ना, तभी तब तक ही में आपको थोड़ा सा कैरेक्टर के साथ, कोई भी मूवी अच्छी तब हो जाती है जब आप कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाओ, और कनेक्ट करने के लिए कुछ इमोशनल बैकग्राउंड ऐसे देना पड़ता है। और वो जब ऐड किया गया तो वो उस तरीके से ऐड और एग्जीक्यूट नहीं कर पाए जिससे हम लोग उससे कनेक्ट हुए। ये पूरा मूवी का जो हाईलाइट था वो था कि हाउ विद्युत जामवाल वाज परफॉर्मिंग हिज स्टंट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो
हमको बहुत समय बाद मतलब ऐसा लगा कि विद्युत जामवाल अटेम्प्ट ने अच्छा एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। इससे पहले विद्युत जामवाल अपने बॉडी फ्लेक्स और एक्शंस की वजह से जाना जाता था और उसकी वजह से मुझे याद आता था। इसमें वो किया वो चीज़, बट हाँ, जो सुहेल भाई ने कहा कि इमोशनल आउटबर्स्ट जो था, वो चीज़ उतने ढंग से एक्सप्रेस आउट नहीं हो पाया और हम लोग से उतना कनेक्ट नहीं कर पाया। एक चीज़ जो हमको अच्छा लगा वो ये था कि पहली बार इन लोगों ने थोड़ा-सा दिमाग लगाया और सोचा कि अगर हम कोई फॉरेन लोकेशन के फॉरेन पुलिस को उठा रहे तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ किसी इंडियन को ठूसा जाए, वहाँ पर किसी उसी को रहने देते हैं, एमी जैक्सन को रहने दिया और उससे हिंदी वैसे ही बुलवाया जैसे वो बोलती। लाइक फॉरेन वालों का अपना एक एक्सेंट होता है ना, ऐसा नहीं कर दिया कि उसको एकदम फ्लुएंट इन हिंदी, मेरे ताऊ जी यहाँ से थे इसलिए मैं हिंदी बोल सकती हूँ या फिर आधी इंडियन हूँ ऐसा नहीं। वो उस बेसिस पे बोली एंड लेकिन उस कैरेक्टर का कोई ना उतना इम्पैक्ट टाइप का मतलब कंट्रीब्यूशन उसका भी है बट वो उतने अच्छे से दिखा नहीं, ठीक है। रहा बात नोरा फतेही का, तो जिस पर्पस के लिए उनको लिए, जिस पर्पस की वजह से उनको लिया गया था वो तो सक्सेसफुली उन लोगों ने कर दिया था बीच में, पर्पस सर्व हुआ, हैं? पर्पस सर्व हुआ, पर्पस, हाँ। नहीं मतलब हाई गर्मी बढ़ाने के लिए, ठीक है। वो बीच में ही था, एंड तरफ में ना उस बस एक ड्रैग टाइप का रह गया, उसको फिर रखने का कोई सेंस नहीं बनता। उसके बाद भी जब एंड में गाना बजता है वो रूम रूम जी वाला, तो भाई उसमें भी उस एक्ट्रेस को नहीं रखा, किसी और को रख दिया। मतलब अगर उसको रखता तो थोड़ा समझ में भी आ जाता, किसी और को रख दे के बजट और भगाने का क्या जरूरत था, कम हो जाता यहाँ पे बजट भी और मस्त तरीके से शूट हो जाता। और मतलब एंडिंग थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गया था उस पॉइंट पे जब उसने कहा कि नहीं ये मैंने नहीं किया दोस्त, तो सबको गेस कर लिया था। वहां पर एक मौका था कि एक ऐसा ट्विस्ट वो ऐड कर सकता था जो कि हम लोग बोले कि मतलब जो दोस्त लोग थे वो लोग बोले कि गेस करते क्या क्या हो, कौन कौन सा रीजन हो सकता है। तो सबसे ऑब्वियस वाले में तो सब हाँ बोला, फिर सोचे कि चल सबसे अलग जाते हैं और फिर हम लोग सब अलग अलग ये में गए। देन वी केम बैक टू कंक्लूजन अलग जाके कोई फायदा नहीं, इंडिया वाला ही लोग वही बेसिक रूल को फॉलो करेगा और नंबर 1 पे गया। ओवरऑल देखा जाए तो क्रैक वन टाइम आप देख सकते हो, ठीक है। मेरे को ना एंटरटेनिंग लगा। अब बात यहाँ पर ये कि वो लैंग्वेज किसी को उतना नहीं जम सकता क्योंकि वो ना ही बेसिक हिंदी है, वो उधर के लोकल के साथ ब्लेंड इन करके ये करने का है, तो वो थोड़ा ओवर लगेगा ही क्योंकि उसको ओवर किया गया है जानबूझ के। अगर आप ऐसे भी देखो कोई रील्स या शॉर्ट्स देखते हो तो वहाँ के लोग जब उस तरह का कॉमेडी या फिर ऐसा एक्ट परफॉर्म करते हैं या कोई भी ऐसा एक्ट होता है उसको हल्का सा एग्जैगरेट करके दिखाया जाता है, तभी वो थोड़ा सा फनी या फिर थोड़ा सा आई मैंने ध्यान खींचता है। वो चीज हम लोग को वहां पर भी देखने को मिलता है। ओवरऑल इफ आई वुड सजेस्ट यू कैन वॉच द क्रैक एंड फॉरगेट द क्रैक रेटिंग इन कितना योर दोगे हेड। भाई? 5 दे देंगे। शायद तुम्हारा रेटिंग इसमें से 6.5-7 के आसपास। चलो मैं अपना बताता हूँ। सोहेल के 5 से मैं एग्री करता हूँ, बिट्टू के 5 से मैं एग्री करता हूँ, तो दोनों पॉइंट ऐड हो गए। अब मेरा 2-3 पॉइंट उसमें ऐड करता हूँ। ये जैसे कि विजय जाम्वाल की एक्टिंग अच्छी थी, मैं उस पर एग्री नहीं करूँगा, मुझे उसकी एक्टिंग ही लगी, ठीक है। लग रहा था साफ साफ कि वो एक्टिंग कर रहा है। एक्शन वाले पार्ट में आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो बंदा बेस्ट करता है, नो प्रॉब्लम। एक्टिंग जहाँ पे कर रहा था वहाँ पे दिख रहा था, जैसे यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है ना भाई, तो वहाँ पे दिख रहा है भाई कि कन्वर्सेशन नहीं है, वो एक एक्टिंग का पार्ट है, साफ साफ दिख रहा था। आई थिंक वो जितने भी ये होते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस जो होते हैं, प्रैक्टिस इन लोगों ने नहीं किया हुआ शायद, आई थिंक उस लेवल का। और जहाँ पे लैंग्वेज की बात आती है भाई, तो लैंग्वेज से दिक्कत नहीं है भाई, बात यार है कि भाई कौन आदमी क्या बोल रहा है। विद्युत जामवाल पर छपरी लैंग्वेज शूट नहीं करेगा, कल को सलमान खान भी अगर छपरी लैंग्वेज बोलने आएगा ना, शूट नहीं करेगा। वहीं पे अगर नवाजुद्दीन जैसा एक्टर अगर कर रहा है वो चीज़, उस पर शूट करेगा। डिपेंड्स ऑन फेस एंड क्या कहते हैं पर्सोना, ठीक है। दूसरी बात इस पर भी एग्री करूँगा भाई, जैसे बिट्टू भाई ने बोला कि वो चीज़ ओवर कर दिया गया था। जैसे कि मैंने 1-2 रील देखे, जैसे था कि भाई क्या बोलती कंपनी, वड़ा पाँव इस टाइप का मैंने रील देखा था, ठीक है। तो वो सब चीज़ जमता है उस टाइप के बंदे पे, उसका मतलब पर्सोना भी उस टाइप का रहता है। यहाँ पूरा पर्सोना वैसा नहीं है, ठीक है। अब मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट एक होता है भाई, अब प्रशांत यहाँ पे बैठे बैठे अगर कोंकणी बोलने लग जाएगा, नहीं जमेगा यार। अब मैं ये नहीं बोला कि कोंकणी खराब है या प्रशांत खराब है, दोनों का अलग अलग ये है कि नहीं, उस हिसाब से मैं बता रहा था। सो दैट द रिव्यू मैं इसको 5 से ज़्यादा लिखूँगा। 5 से ज़्यादा यार, राइट, ये वाला वो पॉइंट बोलो कि क्या देगा। और नोहा बोल रहा हूँ, नोरा का क्रैक जो कमेंट आ रहा है बार बार, भाई उसका पर्पज़ ही वही था, उसको लिया ही गया था उस चीज़ के लिए। सो आई डोंट थिंक कि तुमको उचित पता नहीं है, हमको उचित पता नहीं, सबको पता है। सो यस, उसका जो पर्पज़ था, जिस पर्पज़ के लिए उसको लिया गया था, वो पर्पज़ वो सर्व करी, दैट्स इट। क्या बोलते हो इस पे?
देखो भाई, हमको एक बात बताओ कि विद्युत जम्वाल, उसका कब एक ऐसा पार्ट आएगा, जैसे जो भी कमांडो मूवी से, कमांडो छोड़ो भाई, उससे भी पहले चलता है फोर्स, ठीक है, जब से वो बॉलीवुड में वो बंदा आया था, उससे भी पहले वो साउथ इंडस्ट्री के एक दो मूवी में है भाई। तो फोर्स से जब बॉलीवुड में विद्युत जम्वाल डेब्यू किया, वो एक मूवी अच्छा था, जहाँ पे विद्युत जम्वाल एज विलन अच्छा एक्ट उसमें किया था भाई, ठीक है। उसके बाद से ना बॉलीवुड में हम वेट कर रहे हैं भाई कि कब इस बंदा को एक डिजर्विंग मूवी ऐसा कुछ मिले जहाँ पे लगे कि नहीं, उभर के आया है, ठीक है। नहीं तो कमांडो या फिर उसके बाद जितनी भी मूवीज आई हैं भाई विद्युत जम्वाल की, बहुत लाइट इन द स्क्रिप्ट रहा, नहीं, कुछ वन अच्छा ऐसा रहा लगता भाई, है कि वन बस तो अच्छा लिख था। दिया गया, वन अच्छा था आई थिंक ना। ठीक है। क्या वन अच्छा था? कमांडो वन पहला जो था वो अच्छा था। कमांडो भाई देखो, बाकी सब मैं कमांडो कंपेयर नहीं करूंगा बेटा। मूवी हम मानते हैं ना, वो पूरा बनाया ही गया था बस एक्शन दिखाने के बेसिस पे, Mind. उसमें कोई स्टोरी नहीं था, कोई प्लॉट नहीं है, बस चल रहा है, बहुत एक लीनियर लाइन में था वो कहानी, बहुत लीनियर। हाँ, तो क्या लगता है भाई, किस टाइप का मूवी जो वो बन सकता है कि विद्युत जम्वाल को इस्टेब्लिश कर दे? जैसे अभी देखे होगे भाई, रिसेंटली अगर करियर में देखें, जो रणबीर सिंह को अब उठा के ए लिस्टर का हाँ, लिस्ट में डाल खिताब दिया, वो है नहीं है। एनिमल। इससे पहले ऐसा नहीं कि वो नहीं दे रहा था रिजल्ट, दे रहा था, बट एक होता है ना कि आपको एक चाहिए रहता है कि वो आपका इमेज चेंज कर दे इंडस्ट्री में, Point. तो विद्युत का वो नहीं आ रहा है भाई। उसका एक वजह इसको भी है। कैसा करना चाहिए एक वजह, रोल? इसका खुद का भाई स्क्रिप्ट सिलेक्शन। इससे पहले इसकी मूवी देखो जंगली, है ना, वो भी हाँ। जंगली मूवी देखे हो कोई यहाँ पे किसी ने? हाँ भाई, देखे हो? कैसा है बोलोगे भाई? 3 से ज्यादा दोगे? 3-4 से ज्यादा? ना वही वही तो बात है भाई, पता वही है वही बोल रहा हूँ, कि- यस। इसका खुद का सिलेक्शन अच्छा नहीं है भाई, दूसरे को हम लोग क्या बोले? एक होता है ना भाई कि बंदा डिजर्विंग है, उसको डिजर्विंग रोल नहीं मिल रहा भाई, चूज ही वही कर रहा है। एक भाई देखो, क्रैक मूवी इसको किसी ने दी नहीं है, इसने खुद बनाई है। जंगली मूवी भी किसी ने दी नहीं है इसको, इसने खुद बनाई है। तो भाई इसका पॉइंट है कि ये खुद सिलेक्ट कर रहा है ना, है? तो वही पॉइंट है भाई। तो क्या इसको वापस से एक बार विलन वाला साइड ढूंढना चाहिए भाई, जैसे ये फोर्स में बना ही था विलन, क्योंकि याद होगा जो हॉलीवुड का, और हॉलीवुड बोला, हॉलीडे का हॉलीडे का जो ओरिजिनल है, हाँ उसमें यही विलन उसमें, हाँ जैकी भगनानी का जो रोल है वो उसमें वही किया है। अच्छा किया था भाई, बहुत हाँ। अच्छा किया था। जैकी भगनानी नहीं था मेरे ख्याल जैकी से। भगनानी अरे इसमें क्या नाम था, है रीमेक इसका? में था। रीमेक में था में भाई, नहीं। हॉलीडे के रीमेक में। हॉलीडे में जैकी भगनानी था, हॉलीडे का जो ओरिजिनल था हाँ, साउथ मूवी, अरे उसमें यार उसका ओरिजिनल में, और जो ही ना ओरिजिनल में ये बंदा ओरिजिनल था, में जो है भाई और वो एक्टर ये में था। था भाई, क्या कहते हैं, विजय थालापति। हाँ विजय थालापति था उसमें, पता नहीं उसका नाम क्या था भाई क्या ओरिजिनल मूवी का? वाले का? नहीं याद, हाँ? नहीं याद। उसका भी हॉलीडे ही था ना? कमेंट कर तो कोई, अगर किसी को याद होगा तो, मुझे याद नहीं है। नहीं याद किसी को। मेरे को जहाँ तक याद है वो थोड़ा थोड़ा लुक अलाइक है जैकी भगनानी से, बट वो जैकी भगनानी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। जैकी भगनानी हॉलीडे में विलन था, ठीक है। हॉलीडे यही चीज तो मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि मेरे को लगता है कि वो उसका लुक अलाइक टाइप का था, सिमिलर टाइप दिखता है, बट वो नहीं है। एग्री। अरे तो चेक करके बताओ ना यार हिमेश भाई, क्या बकचोदी किए जा रहे हो? हाँ। हॉलीडे मूवी का जो ओरिजिनल था ना, हॉलीडे तो रीमेक है, ओरिजिनल साउथ मूवी पीछे था, से उसमें उंगल ये दिए बंदा हुए, था। नहीं वो नहीं है लुक अलाइक तो तुम भी हो हिमेश भाई का, हमने कुछ कहा? भाई बढ़िया बढ़िया था गुरु, बढ़िया था ये। वही ना यार, हम लोग इतना मेहनत से बिठा के रखे हिमेश भाई का लुक अलाइक, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है भाई। फ्रेडी दारू वाला, ये नाम है उसका, बोला दारू तो। वाला हाँ फ्रेडी दारू वाला, ये यार, नाम देखो है। पहले ये नशे वशे की बातें मत किया करो भाई अच्छा पॉडकास्ट आप में। समझ, अच्छा एक मिनट समझा, जैकी भगनानी का नाम पता हम क्यों ले रहा है भाई? हाँ। और शांति कर से ब्याह हो गया उसका कल, इसलिए। फिर वही बंदे बकचोदी, के हम दिमाग तुमको में- सही बताएं भाई, हम तुमको सही बता रहे हैं। कंगना रनौत से आज शादी हो गया। राकुल प्रीत सिंह का आज तक एक ही मूवी देखे हैं, वो भी हम देखे थे इसके वजह से, अल्लू अर्जुन की वजह से, वो है सराय नोडू, सराहनीय। ठीक है, उसका हम एक ही देखे हैं भाई। पावर ब्रांड में वो वाला, मतलब हिंदी डब देखे थे कि
ये डब देख ऑब्वियसली भाई हे- मैक्स में देखे थे भाई। ओ, तब तो मैक्स में होगा हर वीकेंड आता था। ब्रांड क्या है ये ब्रांड तड़ तोड़ के हैं टूटा ना मेड इन चाइना, मतलब सारा नायडू का था, अगर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहा है तो। उसके बाद अपना थाइस भी हाथ में ब्रांड, दिस इज ब्रांड। देख लो कितना बड़ा अल्लू अर्जुन का फैन है ये बंदा, दिखा रहा अभी है फिर साफ हम साफ। एक ही चीज करेंगे भाई, पता है? अच्छा विष्णु भाई, प्रभास हाँ। वर्सेस अल्लू अर्जुन, किसको चूज करोगे? प्रभास ऑल द डे ब्रो। देखो गाइस, हिमेश भाई Without- की पहली पसंद प्रभास है। अच्छा आप लोग वोटिंग कर रहे थे। अच्छा हिमेश भाई सुनिए, श्रेया घोषाल और रानू मंडल। अरे ये बहुत टफ क्वेश्चन है यार। ऐसा एक तरह हिमेश से भाई। फेवरेट हाँ हिमेश भाई एक बार ऐसे ऐसे करिए हिमेश भाई। तंदूरी नाइट्स। अरे देखते क्या हुए बोले? देखते तंदूरी नाइट्स। अरे ऐसे था कि कैसे था? अरे ऐसे ऐसे मुस्कुरा के देखता अरे है। सोहेल बता देगा भाई, सोहेल बता देगा Wait, जिम wait, डूड। let me tell you with proper form. हाँ यहाँ से आप रोप पकड़े, हिप्स आप ऐसे बाहर निकालें और कैमरे में देखते तो कोई गाना गाओ, बैकग्राउंड म्यूजिक यार। तंदूरी नाइट्स, तंदूरी नाइट्स। सारी सारी रात सोए ना हम जो तेनू देखिया सोहेल मुझे ब्लॉक कर दो ब्रो। अरे एक मिनट यार, ओए ऑनलाइन मोलेस्टेशन का मेरे से वो आ गया। अबे भाई पता है भाई ना प्रभास के इसको में था ना इसको भाई, लुक का लाइक प्रभास करता में है था ना भाई। डायनासोर वर्सेस डायनासोर। हे भाई क्या कर देखो हम लोग के पास यहाँ लुक अलाइक ही पे लुक अलाइक बैठा हुआ है भाई, इस मतलब इस पॉडकास्ट में। एक हिमेश भाई का लुक अलाइक है, ठीक है। अशरफ जो अपना किरण बेदी का लुक अलाइक है। शर्म करो तुम लोग सालों, कभी अच्छे लोगों से कंपेयर करो यार, मतलब अच्छे तो वो भी हैं, obvious सी बात है, मतलब मर्द से कंपेयर करो तो एटलीस्ट लड़की से कंपेयर करो यार। अरे भाई तुम उनका आधा भी बन जाओ तो तेरा कोई नहीं वैल्यू भाई, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सन, लेकिन नहीं बचपन में पढ़े हुए भाई, फर्स्ट मतलब पर्सन रही है वो, एक किसी में रही है भाई, तो याद नहीं आ रहा, बट फर्स्ट पर्सन थी किरण बेदी। फैमिली गाय देखा है? क्या फैमिली गाय अरे भाई फैमिली गाय एक बंदे ने लिखा बीमेश बीमारियां, रेशमिया नहीं भाई। बीमारियां। अरे भाई साला देखो गाइस, देखो ये सब ना सर्विसेज सिर्फ पॉप कॉप शो पे मिलता है, ठीक है। ओरिजिनल इसलिए ला सकते थे बिल्कुल रेशम डुप्लीकेट। वाला। जी भाई अरे भाई खैर, हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे, मैं टॉपिक भूल गया मैं। हम लोग कॉमेडी पे है भाई। तो कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जिसके अंदर एक बहुत ही ट्रेजिक चीजों को फनी वे में दिखाया जाता है। लाइक अगर आप जाते हुए गिर जाओ तो आपको हंसी नहीं आएगी, बट आपको गिरते हुए कोई और देख लेना तो उसको जरूर हंसी आएगी। दूसरों के ट्रेजेडी पे हंसना को ही कॉमेडी कहते हैं। और ये डार्क ह्यूमर बाद में आया, ह्यूमर डार्क होता है शुरू से। आर यू गेटिंग इट? सॉरी, गेटिंग इट? Just बिट्टू a trivia. रिज लॉर्ड। देखो भाई पहले ऐसे किया, फिर बहुत ही अलग तरह का फिंगर कभी पोजीशन। कोई ऐसे करते भी कैसे करते कुछ भी वही- करते। नहीं नहीं, हम फिर मिडिल end में- फिंगर छोड़ के सारा फिंगर को ऐसे किए थे ब्रो, यू नो। तो ये तुम्हारी खाते हिपोक्रेसी, तब तुम सबको मौका दे रहे हो उठाने का, तो तुम इसको उठाने का मौका क्यों नहीं दे रहे हो? सबको तो उठाने क्योंकि का मौका। देखो, अगर आप देखो तो पहले से ऊंचाई पे है, तो इसको अगर मेरे को डाउन लाना है तो इन लोगों को ऊपर उठाना इसका पड़ेगा। मतलब कि जो आदमी ऊंचे पे है तुम उसको डाउन कराना चाहते हो? फंस गया। नहीं, मैं फंसा नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने यहाँ आदमी ही क्यों कहा, औरत क्यों नहीं? औरत क्यों नहीं आसमान की ऊंचाइयों में हो सकती है? भेदभाव करते हुए मिसजॉनिस्ट लोग यही बोलते हैं ना उसको कि हम गलत बोल रहे हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक था टॉपिक निकालो भाई, ऑफ टॉपिक पे ज्यादा विद्युत जामवाल को भाई अच्छा स्क्रिप्ट सिलेक्शन कब मिलेगा या कब लेगा वो? क्या हाँ उस पे हम लोग ए टिप्पणी भाई, दे देते हैं। अब हम यहाँ पे रियलिटी चेक करवा देते हैं भाई। स्क्रिप्ट चूज करने से पहले अपना पेट पालना होता है, अपना ये सब मेंटेन करना होता है। तो अगर उसको ये करके पैसा मिल जा रहा है, लोग दे रहे हैं, सुनो और ना वो भाई, हाँ, उतना प्रोटीन सप्लीमेंट्स, कैलिस्थेनिक्स के इक्विपमेंट सबके लिए चाहिए होता है भाई पैसा। वही तो अगर उसके लिए बना ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है, और लोग देख रहे हैं तो क्या दिक्कत है?
बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि रुपया से मिलता है खाना जिससे भरता है आपका पेट और उससे आप रहते हैं हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और ये हो गया। और कौन सी मूवी आई थी इस बार?